बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री को अपना प्राणनाथ मानने वाली सुरजनी तिवारी कल छतरपुर बॉर्डर पर पहुंची, जहां उनका एक वीडियो सामने आया कि वो पैदल यात्रा नहीं कर रही, बीच बीच में पैदल चलती हैं और इसी गाड़ी पर बैठकर वो आगे बढ़ती हैं। आज ये ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सरस्वती जी हैं, जो ये सुरंजनी तिवारी जो कह रही कि उनके भतीजे की ये पुत्री हैं। और आज ज्योतिष पीठ के जो मीडिया प्रभारी है डॉक्टर शैलेंद्र योगी राज द्वारा आज यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और एक नई आफत सुरंजनी तिवारी पर टूट पड़ी। सीधी बात करेंगे डॉक्टर साहब, आज आपने जो बात रखी है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपने सीधा कहा कि इनका कोई रिश्ता नहीं है, तो ये मीडिया पे कह रही हैं कि नहीं इनका तो रिश्ता है उनसे, बात क्या है? देखिए, उनके व्यक्तिगत जीवन से मुझे कोई लेना देना नहीं है और उनकी यात्रा महीनों से चल रही है। ठीक है, यात्रा करना भी चाहिए लोगों को, अपना जो भी करते हैं। लेकिन अभी विगत कुछ दिनों से जो है ब्रह्मलीन जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के नाम से उनके बयान आने शुरू हुए। वे कह रही हैं कि मैं उनके भतीजे की बेटी हूँ। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारे ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज उपाध्याय परिवार से हैं और ये सुरंजनी तिवारी हैं। उपाध्याय परिवार का कोई भी बेटा भतीजा होगा तो उपाध्याय लिखेगा, तिवारी नहीं लिखेगा। जबकि अभी इनकी शादी होने के बाद सरनेम बदल जाता है। अगर शादी हुई होती तो हम मान लेते कि हाँ, चूंकि अभी अविवाहित हैं, शादी हुई नहीं है, तिवारी लिख रही हैं, तो उपाध्याय परिवार को व्यक्ति तिवारी नहीं है। कहाँ की सुरंजनी तिवारी, ये आपको जानकारी है क्या? अभी जो मुझे जानकारी है वो ये है कि हरिद्वार में, उत्तराखंड प्रदेश के हरिद्वार जिले में कहीं इनका परिवार रहता है जो है। और इनके पिताजी की ससुराल जो है वो प्रयागराज के छूसी गांव है, उसमें इनका ननिहाल है। और वर्तमान समय में ये लोग उत्तराखंड में। इनका व्यापार है, क्या करते हैं ये लोग? व्यापार के बारे में मुझे जानकारी मिली है, अभी बागेश्वर धाम के कुछ परिचित के लोग हैं, उनसे मेरी सुबह फोन पे वार्ता हुई, जो पीठ से जुड़े हुए हैं, बागेश्वर पीठ से। उनका ये कहना है कि आज से कुछ वर्ष पहले इनके पिताजी जो है यहाँ पर तेल की दुकान, जमीन लेकर के तेल की दुकान चलाते थे बागेश्वर धाम में। तो बागेश्वर धाम के लोगों को जब पता चला कि बागेश्वर के नाम पर तेल बेचा जा रहा है, तो वहाँ के व्यवस्थापक लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई और आपत्ति दर्ज करा करके कहा कि भाई आप यहाँ से जो है बागेश्वर धाम के नाम पर, धीरेन्द्र शास्त्री जी के नाम पर तेल नहीं बेचेंगे। यह कहकर इनको यहाँ से जाने के लिए कहा गया। यह सत्यता है। अब जैसे आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपकी जब इन्होंने ये कहा कि सुरंजनी तिवारी ने कि ये उनकी भतीजी की पुत्री है, तो इनसे मिलने की आपने बार कोशिश की, इनसे पूछा कि क्यों ऐसा बोला जा रहा है? कोई आपकी मुलाकात हुई क्या? नहीं, अभी हमारी इससे कोई ना मुलाकात हुई है ना कोई वार्ता हुई है। आज मीडिया के माध्यम से हम उनको सलाह, सुझाव या चेतावनी देना चाहते हैं कि ब्रह्मलीन जगतगुरु शंकराचार्य जी के खून के रिश्ते की जो बातें कर रही हैं, आज के बाद से उनको पता भी चल जाएगा, मीडिया के माध्यम से संदेश भी मिल जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर कहती हैं कि मेरा उनका खून का पारिवारिक रिश्ता है इस तरह का जो है, तो अगर नहीं मानेंगे तो परिवार के लोगों को लेकर के इनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि कल तो चलो एक वीडियो सामने आया उनका यहाँ छतरपुर से कि वो इसी कार में बैठते हैं। बाद में उन्होंने जब वीडियो वायरल हुआ, एक बहाना लिया कि उनका स्वास्थ्य खराब है, वो जिला अस्पताल में भी गई, वहाँ मीडिया गई तो वहाँ से भी वो भाग गई हैं, कह रहे कि आराम कर रही हैं, कहीं बेड रेस्ट में है। कोई इतनी किलोमीटर पैदल चलकर इतनी जो गर्मी पड़ रही, उमस पड़ रही, कोई चल सकता है इतनी कम समय में इतने किलोमीटर? देखिए, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि 4 घंटा सुबह 4 घंटा शाम की यात्रा में 40 किलोमीटर प्रतिदिन का सफर तय करना बड़ा कठिन काम है, संभव प्रतीत नहीं होता है। और अगर वो कहती हैं, वैसे चेहरे में तो सेकंड कुछ लग नहीं रही है, चेहरे में तो वीडियो भी महसूस नहीं हुई, बिल्कुल नहीं दिखता है। तो ऐसा लगता है कि किस तरह से यात्रा कर रहे हैं तो वही बता पाएंगे। चलिए, एक बात तो हो गई कि चलो एक लड़की ने गुरु जी को प्राणनाथ माना, शादी करने का प्रस्ताव लेकर आए, तो क्या ही लगता है कि वास्तव में क्या इसके पीछे कुछ क्या कारण है, क्या समझ में आता है आपको? देखिए, सनातन धर्म में शादी की बात घर के पिताजी होते हैं तो वो करते हैं, पत्ता परिवार में नहीं होते भाई करते हैं, नहीं तो रिश्तेदार बंधु लोग ही शादी की बात को आगे बढ़ाते हैं। सनातन धर्म में यही परंपरा रही है। और सनातन धर्म इस तरह कोई परंपरा नहीं रही है कि विवाह के लिए जो है कोई इस तरह से योजनाबद्ध तरीके से कोई काम करे। तो ये अभी सनातन धर्म ऐसा नहीं रहा है। लेकिन उनके द्वारा ये भी नहीं कहा गया कि मैं विवाह करने के लिए निकली हूँ। बार बार ये कहती हैं कि वो मेरे प्राणनाथ हैं और मेरे प्राणनाथ मेरे दिल की बात जानते हैं, मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। तो ठीक है, प्राणनाथ है, दिल की बात जानते हैं, वो उनका विषय है, उनकी श्रद्धा है, उनकी श्रद्धा पर मेरी तरफ से कोई चोट नहीं है।
अच्छा, एक चीज और आ रही है, जो ये गाड़ी लेकर चल रही है उसमें मार्कंडे तेल का प्रचार हो रहा है। हाँ, मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला कि उनका मार्कंडे तेल का कोई स्टिकर लगा हुआ है। तो ये मार्कंडे तेल तो इन्हीं का है, इनके पिताजी ये बनाते हैं, बेचते हैं। अब कुछ संबंध तो है, इनका हो या किसी की कंपनी हो, उसमें वो काम करते हो, तो उसका प्रचार प्रसार हो रहा हो। तो लेकिन ये सनातन धर्म के लिए जिस तरह से निकले हुए हैं, उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट करना किसी व्यवसाय का, ऐसा तो नहीं है कि मार्कंडे तेल का प्रचार करने के लिए, फेमस करने के लिए पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया हो? बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, वर्तमान समय में जिस प्रकार से पूरे देश में जो सनातन विरोधी हैं, जिनको सनातन विरोधी कहा जाए, वो आचार्य पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी के विरोध में लगे हुए हैं, क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र की बात की, सनातन की बात की, घर वापसी की भी काम कर रहे हैं, और उनकी वाणी भी बड़ी कठोर है। तो कहीं ये कोई प्रोपेगेंडा तो इनके खिलाफ नहीं रचा जा रहा है, इनका ध्यान भटकाने के लिए, इनको पद से विरक्त करने के लिए? बिल्कुल सब चीज़ हो सकती हैं। अब किसके दिमाग में क्या चल रहा है, या तो भांति भांति के लोग रहते हैं, हो सकता है कि कुछ षड्यंत्र चल रहा हो, संभावना हो सकती है। 16 तारीख की बात कही थी कि 16 तारीख को इनको धाम में पहुंचना है, सूरजनी तिवारी को। गुरुजी भी बताए जा रहे हैं कि 16 तारीख को वहां पर उपलब्ध नहीं मिलने वाले हैं, वो भी कहीं जा रहे हैं, चाहे वो इसी कारण से कि सूरजनी तिवारी वहां पहुंच रही, या कोई और कारण हो सकता है। तो कल वो एकदम से गायब हो गई यहाँ से। अब स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है कि स्वास्थ्य खराब होने की वजह से जो है वो यात्रा में नहीं है, लेकिन मीडिया की माध्यम अगर स्वास्थ्य खराब था तो कल डॉक्टर साहब को उन्होंने दिखाया जिला अस्पताल में, ना भर्ती हुई, ना कुछ हुई, और सीधा मीडिया के लोग आए वहां से, वो चली गई। संदेह तो होता है कि अगर अचानक गायब हो जा रही हैं और अस्पताल में भी नहीं है, तो संदेह होना लाजमी है। तो आपका एकदम से आज छतरपुर आना, कल उनका भर्ती होना, क्या है ये भी कहीं ना कहीं एक संदेहास्पद नजर आ रहा है। हाँ, निश्चित कल अचानक उनका गायब हो जाना और छतरपुर अस्पताल में भर्ती होना, ये सब चीज़ें संदेह के घेरे में निश्चित आती हैं और संदेह के घेरे में करती हैं। और हम लोग को इनका विरोध करने का कोई मतलब ही नहीं था। दुनिया में हम तो किसी के विरोधी नहीं, हम तो सबके शुभचिंतक हैं। लेकिन जब इन्होंने जगत गुरु शंकराचार्य जी परिवार से अपनी बात कही कि मेरे इनके परिवार के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं, भतीजे की लड़की हूँ, तब जो है शंकराचार्य की पीठ से मुझे बोलने की आवश्यकता प्रतीत हुई है। गुरुजी के लिए क्या कहेंगे आप, जो हमारे बागेश्वर धाम के हैं? उनके लिए यही है कि बागेश्वर धाम के जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, प्रयास कार्य जो कर रहे हैं उसको जारी रखें, और देश में उनके बहुत ढेर सारे समर्थक हैं, भारतवर्ष से लेकर के विदेश तक भी उनके समर्थक हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात जानना चाहेंगे कि आप शंकराचार्य ज्योतिषपीठ से हैं, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में एक लड़की जिसकी शादी ना हुई हो, पर पुरुष को अपना प्राणनाथ मान लेना शादी के लिए, और फिर इतनी लंबी यात्रा करना, ऐसे में यदि सामने वाले गुरुजी मना कर दें शादी में, ये तो पूरे देश में बात पहुंच गई है, तो फिर क्या कोई लड़का इनसे शादी करेगा? क्या ऐसा भूलना उचित है क्या किसी लड़की के लिए? देखिए, एक तरफा रूप से देखिए, किसी को, क्योंकि भगवा कपड़े पहने हैं, किसी को पति के रूप में स्वीकार करना पूर्व से ऐसा महिलाओं का अपना अधिकार रहा है, लेकिन नहीं, मन से स्वीकार करो आप। हाँ, मीडिया में बोलना, सार्वजनिक रूप से प्रचार प्रसार करना, ये तो गलत है। ये तो गलत है कि इस तरह के सार्वजनिक रूप से जो है, और करना भी है तो परिवार के सदस्य करें इस चीज को लेकर के, पिताजी हैं, क्या भाई हैं, क्या वो सूरजनी तिवारी और आप आमने सामने मीडिया के आने की कोशिश करेंगे ताकि स्पष्ट हो जाए? नहीं, इस विषय पर, शंकराचार्य जी वाले मुद्दे पर जो है बिल्कुल हम आमने सामने आने को तैयार हैं। जो है वो हमको अपना परिवार का रजिस्टर, आपने मिलने की कोशिश की क्या सूरजनी तिवारी या उनके पिता से या परिवार के या कोई और लोगों से? अभी आज मैंने मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से संदेश दिया है, जो है आज संदेश उन तक पहुंच जाएगा। इसके बाद भी अगर वो नहीं मानती हैं तो परिवार के सदस्यों को लेकर के उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी। तो जैसा कि डॉक्टर शैलेंद्र जी ने बता दिया है, आप मीडिया प्रभारी है शंकराचार्य ज्योतिषपीठ से, डॉक्टर शैलेंद्र योगीराज सरकार, इन्होंने सीधा आरोप लगा दिया है सूरजनी तिवारी पर। उन्होंने कहा है कि जो गुरु शंकराचार्य जगत गुरु है स्वरूपानंद सरस्वती जी, उनके भतीजे की ये पुत्री है, लेकिन इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई खून का रिश्ता नहीं है। जो उनके द्वारा सूरजनी तिवारी के द्वारा इस नाम का सहारा लिया जा रहा है, अब भविष्य में नाम इस प्रकार का ना लें, ना ही संबंध जोड़े। अगर ऐसी बात सामने आती है
तो उनके परिवार को ले जाकर शिवरंजनी तिवारी के खिलाफ वैधानिक कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल जो भी इस मामले से जुड़ी अपडेट होगी, अभी तो शिवरंजनी तिवारी छतरपुर से कल जिला अस्पताल से कहाँ चली गई किसी को कोई जानकारी नहीं है, जबकि 16 तारीख को उन्हें बागेश्वर धाम पर पहुंचना था। अभी देखते हैं, जो स्थिति होगी हम आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल छतरपुर से तेज इंडिया न्यूज के लिए लखन राजपूत के साथ कैमरामैन संजीव श्रीवास्तव।